गुड मॉर्निंग। कल एमएसजी कॉलेज में विद्यार्थी और युवाओं से नशे के बारे में बात करने का मौका मिला और नशे के बारे में कुछ जो भ्रांतियां हैं। नशा कूलनेस का प्रतीक होता है, नशा मर्दानगी का प्रतीक होता है, नशा मेल पैटर्न का या फ्रीडम का प्रतीक होता है, नशा ऑटोनॉमी को भी दिखाता है। तो ये सारे मिसकंसेप्शन बच्चों के कल पता चले तो मैंने उसका एक समाधान निकाला है। नशा करना और एडिक्ट होना बहुत डिफरेंट होता है। हम में से बहुत सारे लोग कोई न कोई नशीली चीज़ का प्रयोग जीवन में कभी न कभी कर ही लेते होंगे, लेकिन एडिक्ट कौन है? एडिक्शन के लिए क्राइटेरिया है जिसको बोलते हैं क्रेज क्राइटेरिया, CAGE। सी यानी जब खुद को लगे कि मेरे को अब इसको कट कर देना चाहिए, यानी जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मेरे को कम कर देना चाहिए या पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। A फॉर अनॉयड, यानी जिस चीज़ के लिए आपको आपके शुभचिंतक या आपके परिजन घर वाले अनॉय करने लगे हैं या चिढ़ाने लगे हैं, बुरा भला बोलने लगे हैं, यानी आपको उस नशे के बारे में कुछ गलत सुनने को मिल रहा है खुद के लिए। G फॉर गिल्ट, गिल्ट यानी खुद को भी हीन भावना महसूस होने लगी है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए शायद। एंड E फॉर आई ओपनर, यानी आपकी आँख ही उसी से खुलती है। नींद खुल जाती है भले, लेकिन एक्टिव आप उसी से हो पाते हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट हो, तम्बाकू गुटखा हो, कईयों के लिए चरस गांजा भांग हो या कईयों के लिए शराब हो, कईयों के लिए स्मैक और ये एम्फेटामिन्स आजकल बहुत सारी जो नशीली चीज़ें आ रही हैं वो भी हो सकती है। तो अगर चार में से एक भी कोई चीज़ है, CAGE में से एक भी कोई चीज़ आपके अंदर है, तो आपको डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से, साइकोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता है या फिर तुरंत ही नशे को बंद करने की आवश्यकता है। तो नशा तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन एडिक्ट कौन होते हैं? तो मैंने इस सभी के लिए बताया कि इडियट लोग ही एडिक्ट बनते हैं। ओनली इडियट्स गेट एडिक्टेड। और आपको याद रखने के लिए बता देते हैं, इडियट्स को अगर हम डिवाइड करें IDIOTS, I फॉर इन्फीरियरिटी, यानी जो इन्फीरियरिटी का शिकार हैं, जो हीन भावना का शिकार हैं, यानी जो लोग अपने रंग रूप, लंबाई चौड़ाई, कलर, टेक्सचर, पद प्रतिष्ठा, नाम, पढ़ाई लिखाई, डिग्री, किसी भी चीज़ के लिए, अगर अपने डांस करने के तरीके, बोलने के तरीके, गाने के तरीके के लिए जिनके अंदर इन्फीरियरिटी है, अगर वो लोग नशा करते हैं तो एडिक्शन की संभावना बहुत बढ़ जाती है। देन है D यानी डिप्रेस, यानी जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, जिनके जीवन में कुछ करने का उद्देश्य, कुछ पर्पस नज़र नहीं आता है, वो लोग भी अगर नशा करते हैं तो एडिक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो दुखी हैं और कई बार उनको लगता है कि थोड़ा सा भी नशा लेके हम कुछ समय के लिए तो इन दुखों से दूर हो जाते हैं। हालांकि दुख दूर नहीं होते, दुखों से कुछ समय के लिए वो डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं या सुन्न हो जाते हैं। देन I फॉर इंटेलेक्चुअली पुअर, यानी जो बुद्धिमान नहीं है, भले ही उनके पास नॉलेज पूरा है, किताबी ज्ञान पूरा है, डिग्री बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है। मेरी नज़र में इंटेलिजेंट वो है जो अपने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को नज़र में रख के एक्शन लेता है, जो दूरदर्शिता भी रखता है, यानी जो उस नॉलेज को कहाँ पे कैसे यूज़ करना चाहिए उसको यूज़ करना जानता है। कब मेरे को नशा छोड़ देना चाहिए, कब मेरे को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ नहीं जानने वाले को मैं इंटेलेक्चुअली पुअर ही मानता हूँ। भले उनका IQ 140 हो, बड़े वो कुछ भी बड़े से बड़े पद पर बैठे हों, लेकिन इंटेलेक्चुअली मैं उनको पुअर ही मानता हूँ। क्यों?
क्योंकि बुद्धि तो है लेकिन बुद्धि का प्रयोग ही करना नहीं आता तो क्या मतलब है। गाड़ी तो सब बहुत बढ़िया है मेरे पास, लेकिन सब चलाने वाला कोई नहीं है ना, मैं चला सकता, ठीक है, रखी रखी सड़ी जाएगी, जंग लग जाएगी, लाइक दैट। देन ओ का मतलब ऑब्सेस्ड भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टेड ज़्यादा ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टेड यानी जो एक बार उन्होंने सीख लिया अब कुछ नया नहीं सीखना, यानी वो ओपन माइंडेड नहीं है, नई कुछ चीज़ सीखना, अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करना उनके लिए बहुत मुश्किल लगता है। यानी कि उनके अंदर इनर्शिया, गुरुत्व, या बोलें तो बुरे शब्दों में बोलें तो अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि मेरे को कोई नहीं बदल सकता, ब्रह्मा भी आ जाए तो मैं नहीं बदलने वाला, माँ बाप बीवी बच्चों की तो बात ही क्या है, अरे बड़े से बड़ा गुरु आ जाए, बड़े से बड़ा डॉक्टर आ जाए, मेरी साइकोलॉजी कौन बदल सकता है, मेरे को कौन बदल सकता है, मैं तो साला बिल्कुल जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ। यानी जो बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्सेसिव लोग हैं, उन लोगों को भी कभी नशे का कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग नशा करेंगे तो एडिक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देन है टी फॉर टेंस, जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, जिनके हेडेक होता रहता है, कुछ भी गड़बड़ होता रहता है, वो सारे लोग भी अगर नशा करते हैं तो उनको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, और टेम्परेरी रिलीफ के कारण फिर वो और कोई रास्ते अपनाना बंद कर देते हैं टेंशन रिलीफ के, चाहे योगा हो, मेडिटेशन हो, चाहे काउंसलिंग हो, साइकोथेरेपी हो, चाहे फिर मेडिसिन हो, उन सब के बजाय उस नशे को ही प्रेफर करते हैं। और एक बात इसमें वो भूल जाते हैं शायद कि दवाई से कम 100 गुना नुकसान हर नशा करता है, चाहे वो शराब ही हो, चाहे बियर ही हो, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक इलाज अपनी टेंशन का करने लग जाते हैं और एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, और एडिक्शन का भविष्य कई बार बहुत बुरा होता है। देन है एस फॉर सैडिस्ट, यानी जो लोग दूसरों को कष्ट देने में आनंदित महसूस करते हैं, दूसरों को तकलीफ देने में जिनको मज़ा आता है, घर में जो शांति का माहौल पसंद नहीं करते, वर्क प्लेस पे शांति पसंद नहीं करते, वो डराते हैं, धमकाते हैं, टॉर्चर करते हैं और अपना एक फियर क्रिएट करते हैं, अपना एक माहौल, और सब मेरे सामने कोई बोल नहीं सके, मेरे बस आते ही सब लोग डर जाए, सब लोग एकदम से चूं भी नहीं बोल पाएँ। तो ऐसे लोग एक इंटरनल टॉर्चर का माहौल क्रिएट करते हैं, ये लोग सैडिस्ट होते हैं, यानी दूसरों को तकलीफ देने वाले। तो ऐसे लोग भी नशा नहीं करें। यानी कुल मिला के जो इडियट्स हैं उनको कभी भी किसी नशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जय हो, धन्यवाद।